टॉपिक है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में मोनोलॉग क्या होता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, मोनो एंड लॉग। अच्छा, ग्रीक में लॉग LOGOS लोगोस से निकला है। लोगोस का मतलब होता है स्पीच और रीजन, ठीक है। यानी कोई भी डायलॉग, कोई भी डिस्कोर्स, कोई भी स्पीच, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग लोगस का वर्ड यूज किया करते थे, और अब लॉग का वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। मोनो एक, डाई दो, ट्राई तीन, टेट्रा चार, ठीक है, इस तरह से। तो ये मोनोलॉग मतलब एक पर्सन के जो स्पीच है, जो एक पर्सन की जो डिस्कोर्स है, उसको हम लोग मोनोलॉग कहते हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, ठीक है। यानी कि एक ऐसी सेटिंग जिसमें एक बंदा खड़ा है, दूसरे से एड्रेस कर रहा है, लेकिन दूसरा बंदा कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, ठीक है। ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे सामने कोई और पर्सन खड़ा है, मैं पर्सन बी से जो एड्रेस कर रही हूँ, उसको बातें बताई जा रही हूँ, उसको अपने दुख सुना रही हूँ, अपनी कहानियां सुना रही हूँ, वो पर्सन चुप करके सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, वो कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऐसे ही राइटर का रीडर से एड्रेस करना है, वो रीडर को बताई जा रहा है, रीडर खामोश होकर सुनी जा रहा है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स बहुत फेमस है, विक्टोरियन पोएट है, वो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड है, बहुत फेमस है उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में। फराह लिप्पी, जिसमें वो अपनी सारी कहानी बताता है कि तुम मेरी बात सुनो, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, एक मैंने स्केच बनाया था, तो ये हो गया, तो वो हो गया, मतलब अपनी कहानियां सुना रहा होता है, ठीक है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग अ काइंड ऑफ lyric poem in which a single speaker expresses his thoughts and feelings to a silent listener। इसकी कॉमन फीचर क्या है, सिंगल स्पीकर स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम ऑन सम इश्यूज, स्पेसिफिक इश्यूज, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, स्पीकर स्पीक्स टू समवन हु रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द पोएम, लिसनर्स प्रेजेंस इज रिवील्ड थ्रू द स्पीकर्स कमेंट, के जो वहां पे करेक्टर है लिसनर, वो थ्रू आउट पोएम में चुप ही रहता है, उसकी प्रेजेंस जो है वो स्पीकर के कमेंट से पता लगती है। फिर कंसंट्रेट करता है स्पीकर के ऊपर, रिवील करता है उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर। देन है, ये ड्रामेटिकली शुरू होती है, ठीक है। इसमें सेवरल एरप्ट्स आते हैं, टर्न्स आते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा ना अचानक से टर्न आ जाता है इसके अंदर इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोग्रेस। फिर है, इट इज नॉट अ ड्रामेटिक टेक्निक, ये ड्रामेटिक टेक्निक नहीं है, इसलिए सिर्फ इसको पोइट्री में यूज किया जाता है, इसको ड्रामा में यूज नहीं किया जाता। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग वेल नोन है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से। इस तरह से यूलिसिस पढ़ी होगी आपने टेनिसन की, उसमें भी सारी जो है वो स्टोरी नरेट की गई हुई है इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ठीक है। इसकी जो लास्ट टचेस है, एंड्रिया डेल सर्डो और फ्रा लिप्पी, फेमस एग्जांपल है रॉबर्ट ब्राउनिंग की और टेंसन की यूलिसिस, और ट्रिथोनिस, ये भी वेल नोन वर्क है ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी इंशाल्लाह ताला। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।